अगर एक बंदा जो कि कनाडा से बाहर है इस टाइम, डजेंट मैटर क्या स्टेटस है उसका, उसके लिए परमानेंट रेजिडेंसी लेना ऑफ कनाडा इज़ वे ईजियर देन द वन हु इज़ ऑलरेडी इन कनाडा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शायर मुख्तार है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से इमिग्रेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि दिस वीडियो इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। आई विश मैं इस तरह की वीडियो पहले ख़ुद देख लेता कोई, बिकॉज अगर मैं देखता तो मेरा राउट टोटली डिफरेंट होता, जो कि मेरा राउट था स्टडी का एंड प्रोविंस का एंड प्रोग्राम का। अगर इमिग्रेशन की ये जो वीडियो है इसमें मैं बेसिक्स बताऊंगा आपको कि भाई CEC क्या होता है और PNP क्या होता है, कौन लोग एलिजिबल होते हैं, कैसे अप्लाई करना है। डजेंट मैटर आप लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं या कंसल्टेंट आपके बिहाफ पर अप्लाई कर रहा है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज अगर आपको बेसिक्स का पता होगा देन नो वन कैन प्ले विद यू। आई डू हैव सम नोट्स विद मी टुडे। मैं इससे देखकर आप लोगों को सारी डिटेल्स बताऊँगा ताकि मैं कुछ मिस ना करूँ, कुछ गलत ना बताऊँ। देखें, ये वीडियो जो है वो बेसिक्स बताएगी आपको, उसके लिहाज से आप लोग अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, अपना स्टडी राउट प्लान कर सकते हैं और अपनी परमानेंट रेजिडेंसी जिसे हम PR कहते हैं वो प्लान कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर समवन जो कि स्टडी परमिट पर है, वर्क परमिट पर है, अभी पाकिस्तान में है, किसी और कंट्री में है एंड दे वांट टू माइग्रेट टू कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अगर एक बंदा जो कि कनाडा से बाहर है इस टाइम, डजेंट मैटर क्या स्टेटस है उसका, उसके लिए परमानेंट रेजिडेंसी लेना ऑफ कनाडा इज़ वे ईजियर देन द वन हु इज़ ऑलरेडी इन कनाडा। एग्जांपल ले लो, अगर मेरी मतलब मेरे लिए परमानेंट रेजिडेंसी लेना इज़ काइंड ऑफ टफ देन द वंस जो कि पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में है। कुछ लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, बट अगर वो मेरी तरह का ट्रेडिशनल राउट लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाला एंड 3 साल के वर्क परमिट वाला और उस पर 1 साल के एक्सपीरियंस वाला, तो उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी इज़ हार्ड देन द वन जो कि ऑलरेडी किसी और कंट्री में है एंड दे डू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस और दे डू हैव अ मास्टर्स और अ PhD डिग्री। 90 से 95% इमिग्रेंट्स जो कनाडा में आते हैं उनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है परमानेंट रेजिडेंसी लेना। अगर आप लोग को ये चीज़ें पता हों तो इट वुड बी बेटर कि आप अपना एंड गोल जो है वो जल्दी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी जो है वो अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सप्रेस एंट्री की। एक्सप्रेस एंट्री एक जो है वो राउट है जिसके ऊपर आप लोग जो है वो अपनी PR अप्लाई करते हैं। PR अप्लाई करते हैं आप लोग। PR अप्लाई किस तरह करते हैं कि एक पोर्टल बना हुआ होता है, उस पर आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं। इसे हम कहते हैं PR पूल में अपनी फ़ाइल डालना। होता इस तरह है कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के, आप लोग अपनी फ़ाइल पूल में डालते हैं एंड देन जो है वो कट ऑफ्स आते हैं। कट ऑफ बिल्कुल उसी तरह होते हैं जिस तरह पाकिस्तान में कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लिस्ट लगती हैं। एक कट ऑफ स्कोर आता है, वो स्कोर और उससे ऊपर वाले जितने लोग होते हैं उनको इनविटेशन आ जाता है, उससे हम कहते हैं ITA, इन्विटेशन टू अप्लाई। जब आपके पास ITA आ जाता है फिर आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर देते हैं। ITA आने का मतलब ये नहीं होता कि अब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी ही मिलेगी। ITA तब आता है जब आप सबसे पहले अपनी PR की फ़ाइल लगाते हैं पूल में। जब आपने अपनी फ़ाइल पूल में लगा दी, आप कुछ चीज़ें क्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फ़ाइल लगाता हूँ, मैं क्लेम करूँगा दैट आई हैव 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आई एम 25 years ओल्ड, मैं सिंगल हूँ एंड मेरी एजुकेशन ये है। अब ये सारा कुछ मैंने कहा और इसके बिहाफ पर मुझे कुछ पॉइंट्स एलोकेट होते हैं और इसकी बेस पर मेरा स्कोर एक बनता है। उस टोटल स्कोर जो बनता है उसकी बेस पर कट ऑफ्स आते हैं। रिसेंटली जो कट ऑफ हुआ है लास्ट मेरे ख्याल में 2 दिन पहले हुआ है एंड द कट ऑफ वॉज 529। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दोज पीपल जिनका 529 या इससे ऊपर था दे गॉट ITA का मतलब इन्विटेशन टू अप्लाई। मतलब अब उन लोगों को वो सारी चीज़ें प्रूफ करनी होंगी जो उन्होंने क्लेम की थी वाइल अप्लाइंग फॉर द PR। ऐसा जब भी हम कहते हैं कि किसी ने PR अप्लाई किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि दैट ही और शी इज़ अ PR, मतलब परमानेंट रेजिडेंट नहीं है वो अभी। दे जस्ट हैव अप्लाइड। उन्होंने जब अप्लाई किया है, जब वो अप्लाई कर देते हैं उसके बाद उनको ITA आता है। ITA के बाद भी काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप लोगों का बहुत से केसेस में पुलिस वेरिफिकेशन होती है, मेडिकल होता है, फिर EOCOPR आता है, वो एक लंबी डिबेट है। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, बट इन दिस वीडियो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है और एक्सप्रेस एंट्री के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स आती हैं एंड देन आई वांट टू एक्सप्लेन कि PNP क्या होती है और उसको लेने का फ़ायदा क्या होता है। शायद ये वीडियो 2 पार्ट्स में कर दूं अगर थोड़ी सी लेंथी हो जाए, तो बेयर विद मी, ये वीडियो देखिएगा। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मुझे अगर पहले पता होती तो मेरा राउट जो है वो स्टडी का डिफरेंट होता, हर एक चीज़ का डिफरेंट होता, बट व्हाट डन इज़ डन। आप लोग अब सबक ले सकते हैं ना, आप लोग उस तरह अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं।